आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। योग के बड़े गुरु कहे जाते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम पतंजलि है। भारत के हर कोने में आपको उसका एक मेडिकल स्टोर मिल जाएगा जहां पर आपकी तमाम जरूरत का सामान मिलता है। बाबा रामदेव के 14 उत्पादों की बिक्री को लेकर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसके निर्माण के लाइसेंस जो है उत्तराखंड राज्य लाइसेंस प्राधिकरण ने अप्रैल में ही निलंबित कर दिए थे। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उसने 5,606 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोरों को इन उत्पादों को वापस करने का निर्देश दे दिया है। यानी कि जो कंपनी का जो लाइसेंस रद्द किया गया था उसके जो 14 प्रोडक्ट है, उत्पादों को जो है 5,606 स्टोर जो इनके फ्रेंचाइजी जिनको दे रखी है उनसे वापस करने का जो है निर्देश दे दिया गया है। पाबंदी के बाद रोक लगा दी गई थी 14 उत्पादों की बिक्री को। पतंजलि में जो है सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 30 जुलाई को होगी। यानी कि आज जो है अभी पूरा 20 दिन का समय बचा है, यानी कि अगली सुनवाई जो है वो 30 जुलाई को होगी। आज सुनवाई थी, तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय चिकित्सा संघ IMA की और से ये याचिका दायर की गई थी, यानी कि जो बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि, इस पर IMA की ओर से जो है ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुनवाई हो रही थी जिसमें पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड राज्य लाइसेंस प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दिव्या फार्मेसी के 14 उत्पादों के निर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आखिर ये वही है जो बाबा रामदेव की जो कंपनी है जिन्होंने कोरोनिल, आपने सुना होगा, कोविड के टाइम पे लाए। यानी कि कोविड के टाइम पे भी जो है ये किसी भी तरीके से किसी से डरने को तैयार नहीं थे और बाबा रामदेव ये कह रहे थे कि हमारी कोरोनिल इस्तेमाल करिए, किसी को जो है टीका लगवाने की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त जो है मामला दर्ज कराया गया था, इनके लाइसेंस रद्द किए गए थे तत्काल प्रभाव से। सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रमिक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकिशन और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी किया अवामान नोटिस पर जो है 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई उत्पादों के विज्ञापन को प्रकाशित करने को लेकर कोर्ट में बड़ी फटकार लगाई गई। यानी कि जब रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट ने जो है, उसके बाद भी कई विज्ञापन जो है इन्होंने जो इन तमाम प्रोडक्टों के जो है वो मार्केट में लाए, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जिसके बाद पतंजलि ने एक सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित किया। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई बाबा रामदेव को और उनकी कंपनी को, तो उन्होंने एक सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित किया। यानी कि एक माफीनामा जो है वो बाहर निकाला, माफीनामा प्रकाशित करवा रहे थे जिसमें यह कहा गया कि ये गलती दोहराई नहीं जाएगी, माफी मांगी। यानी कि बैक फुट पर दिखे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव असल में बैक फुट पर तो दिखेंगे क्योंकि ये जिनके सहयोगी हैं, जो इस वक्त सत्ता में सरकार है, मोदी सरकार के सहयोगी है बाबा रामदेव। यानी कि जब से मोदी सरकार आई है, बाबा रामदेव का जो है बिजनेस वो 4 गुना बढ़ गया है। हर इलाके में, हर जिले में आपको बाबा रामदेव का स्टोर मिल जाएगा। तो एक बड़ा सहयोग जो है वो भारतीय सरकार का भी है। ये वही बाबा रामदेव है जिनको लोग जो है पौने 2 आंख वाला बाबा कहते हैं। बाकी हम पत्रकार, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आज तक अपने आंख का इलाज नहीं करा पाए, लोगों को दवाई बेच रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कहते, ये लोगों का जो है वो इस तरह का लोग ऑप्शन उठाते हैं, लोग इस तरह का कमेंट लिखते हैं, इसलिए हमने आपको बताया। ये वही बाबा रामदेव है जिनके बारे में आता है कि 2014 से पहले, यानी कि जो दूसरी सरकार थी उस वक्त में, रामलीला मैदान से ले और की सलवार पहनकर भागे थे बाबा रामदेव मंच से। आज बाबा रामदेव जो है वो बड़े बिजनेसमैन के रूप में देखे जाते हैं, बड़ा सहयोग रहता है। और जब वो योग कराते हैं, यानी कि जब योगा दिवस मनाया जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद बाबा रामदेव के योग आयोजन में पहुंचते हैं और वहां पर योग करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी का आयोजन में पहुंच रहा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि बाबा रामदेव कोई छोटी हस्ती नहीं है। तो उन पर जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो है गाज गिरी है और सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगाई गई। अब सुनवाई के दौरान जो है बेंच में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 2 सप्ताह के भीतर एक एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया गया है। एफिडेविट में यह बताना होगा कि क्या सोशल मीडिया पर ऑडियंस और प्रोडक्ट्स के विज्ञापन हटाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है या नहीं। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सप्ताह का आपके पास समय है
और इस बीच में आपका जो सोशल मीडिया पर जो आपका विज्ञापन है उसको हटाने के लिए जो है आपको एक हल्फनामा लगाना होगा, ताकि वो तमाम जो है विज्ञापन वापस ले लिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक तो इनके जो प्रोडक्ट थे उनको बैन किया, पहले तो मतलब इनके लाइसेंस रद्द किया, वो तो उत्तराखंड सरकार ने किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई, लेकिन फटकार के बाद भी अगर ये नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और कोई बड़ा एक्शन लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है देश की सबसे बड़ी न्यायालय, पूरे देश का लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। अब बाबा रामदेव जैसी हस्ती पर अगर कार्रवाई हो रही है तो इससे साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी लोगों का भरोसा जो है वो जागता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई मामला हो, अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो उसको वहां से जो है इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायालय है, वहां पर जो है सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव को चपेट लगी है, यानी कि बाबा रामदेव का जो है लाइसेंस रद्द हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो मौजूदा सरकार के सहयोगी हो उनका लाइसेंस रद्द होना आज के इस दौर में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोगों का जो है भरोसा बढ़ाता है। लोगों की जो है वो उम्मीदें जागती है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले हैं उनमें निष्पक्ष तरीके से जो है सुनवाई की जाएगी। बाबा रामदेव जैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप बाबा रामदेव को तो सभी लोग जानते हैं, और बाबा रामदेव वही हैं जिनके जो है प्रोडक्ट्स काफी महंगे भी होते हैं। जैसा आपने देखा होगा, घर की जो जरूरत का सामान हो, तेल साबुन और तमाम चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में अगर कोई चीज 100 रुपए की, यानी कि अगर तेल की बोतल अगर 100 रुपए की है तो वही अगर आप पतंजलि का लेंगे तो वो 200 कुछ रुपए की मिलेगी, यानी कि 2 गुना। और कुछ प्रोडक्ट तो हैं जिनमें 4 गुना तो है वो ज्यादा रेट लिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा रामदेव का प्रोडक्ट यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन बाबा रामदेव ने जो सरकार के कामों में बाधा डाला था, इसलिए बाबा रामदेव को जो है सरकार ने सबक सिखाया। सरकार ने तो उत्तराखंड की जो सबक सिखाया सो सिखाया, उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कोताही नहीं बरती और बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। बाबा रामदेव को जो है खुली चेतावनी दी, बाबा रामदेव को फटकार लगाई, तो बाबा रामदेव जो है कहीं ना कहीं औंधे मुंह आकर पड़े हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए PRB।